इसका भक्त बन करके देख लो, ठाकुर कृपा बरसाता है। कौन कहता है ठाकुर अपने भक्त के अधीन नहीं है? ठाकुर स्वयं कहता है अहम भक्त पराधीना, मेरे अधीन भक्त नहीं है, मैं भक्त के अधीन। जब पता चला टीले में हनुमान जी बैठे हैं, गए निवेदन किया, राघव ने याद किया है। अब हनुमान जी आए दौड़ करके और राघव के समक्ष जैसे सामने आए, देखा राघव का मुख खुला है। अब हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। हे मैया, मैया की तरफ देख करके कहने लगे, मैया मैं कह रहा था ना, मैं सेवा से वंचित हो जाऊंगा, मुझे अपराध लग जाएगा। मैया तूने सेवा से वंचित कर दिया राघव के। इतने में नारद ने कहा बात बाद में हो जाएगी, उपचार करो। और जैसे हनुमान जी महाराज ने राघव के मुखारविंद के सामने चुटकी बजाई, राघव का मुख बंद हो गया। सुमीरे पवन सुत पावन नाम, सुमीरे पवन सुत पावन नाम, अपने बरसी कभी राखे राम, अपने बरसी कभी राखे राम, सुमरे आज भोले बाबा ने कहा मैया बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा, लेकिन मन में खिन्नता उत्पन्न हो गई। मैया ने मना कर दिया। क्या हकीकत में मुझे अपने लाला के, अपने भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए नहीं मिलेगा? संकल्प कर लिया जब तक मैं भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अपने धाम को नहीं जाऊंगा। और महाराज गए यमुना के किनारे, भोले बाबा बैठ गए आसन लगा करके, भोले बाबा भजन करने लगे। और इधर कन्हैया ने लीला कर दी, कन्हैया पलना में लेटा है और लेटे लेटे ही कन्हैया रोने लगा, लेटे लेटे ही कन्हैया रोने लगा। मैया दौड़ करके आई, मैया ने लाला को गोद में उठा लिया, गोद में उठा करके दूध का पान कराने लगी, लेकिन अभी लाला रोना नहीं बंद कर रहा। एक बूढ़ी डोकरी आई, बूढ़ी डोकरी, बूढ़ी गोपी आई और यशोदा मैया से कहने लगी लाला तुम्हारा रो क्यों रहा है? पता नहीं। यशोदा मैया ने कहा पता नहीं। बूढ़ी डोकरी कहने लगी कि कोई आया था क्या? कोई आया था? मैया ने कहा हाँ एक बाबा आया था। क्या कह रहा था? बाबा कह रहा था कि अपने लाला का दर्शन करा दो। तो तूने क्या किया? मैंने मना कर दिया। अच्छा फिर वो बाबा गया कहाँ? वो बाबा यमुना के साइड चला गया। अच्छा जब से वो बाबा गया तब से ही मेरा लाला रो रहा है। डोकरी कहने लगी बड़ी बावली हो गई है, पगली है तू। वो लाला के ऊपर वो बाबा जादू करके चला गया, लाला के ऊपर वो बाबा जादू करके चला गया। अब उस बाबा को बुलाना पड़ेगा, झाड़ा दिलाना पड़ेगा, तब लाला रोना बंद करेगा। अब एक गोपी को भेजा मैया ने कि जाओ बाबा को बुला लाओ। और गोपी दौड़ करके गई। बाबा मस्त हैं, आंख को बंद करके बाबा भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। गोपी ने कहा ए बाबा चल रे योगी नंद भवन, यशोदा मात बुलावे तो। वाके लाला को नजर लगी, राई नून करावे को। हे बाबा चलो यशोदा मैया ने बुलाया है, लाला को नजर लग गई है, झाड़ा दे करके आओ। बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैं जब आया था तेरे उस मैया ने मना कर दिया दर्शन देने के लिए। पूछ के आ पहले अपने लाला का दर्शन कराएगी। पुनः गई गोपी, यशोदा मैया से पूछा। यशोदा मैया ने कहा बुला तो लाओ, मैं लाला का दर्शन कराऊंगी। भोले बाबा आए और जैसे लाला के सामने आए, लाला को देख करके भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और भोले बाबा को देख करके
लाला और जोर जोर से रोने लगा। लाला जब और जोर जोर से रोने लगा, मैया कहने लगी, ए बाबा सुन, एक बार तो चल गई, दोबारा नहीं चलेगी। एक बार तो तूने कुछ जादू कर दिया, लाला रो रहा है, मेरा बंद नहीं कर रहा। यदि मेरा लाला रोना नहीं बंद करेगा तो तुझे मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बाबा ने कहा, मैया एक उपाय है, तेरा लाला आज से नहीं रोएगा। मैया ने कहा, कौन सा उपाय है? बाबा ने कहा, एक काम कर, अपने लाला को मेरी गोद में दे दे, अपने लाला को मेरी गोद में दे दे। और मैया ने जैसे लाला को गोद में दिया, अब भोले बाबा ने लाला को गोद में लिया। अब लाला रोना बंद कर दिया, बाबा रोना चालू कर दिया। लाला का रोना बंद, अब बाबा का रोना चालू। झट से मैया ने कन्हैया को ले लिया। अब जैसे कन्हैया को लिया तो बाबा का रोना बंद और लाला का रोना चालू। मैया ने कहा, रे बाबा ये तूने क्या कर दिया? ये बाबा तूने क्या कर दिया? तेरी गोद में लाला जाता है, तू रोने लगता है, लाला बंद हो जाता, और मेरी गोद में लाला आता है तो लाला रोने लगता, तू बंद हो जाता। भोले बाबा ने कहा, ऐसे तेरा लाला रोना नहीं बंद करेगा। मैया एक काम कर, अपने घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर बना, एक छोटा सा मंदिर, और मंदिर के अंदर गर्भगृह में किसी को नहीं बिठाना, मैं बैठूंगा, और ऊपर उसकी शिखर में अपने लाला को बैठा, और फिर लाला को स्नान करा, और लाला का स्नान वाला जल जब मेरे ऊपर आएगा तेरा लाला रोना बंद कर देगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। मैया ने झट से मंदिर बनवाया, और बाबा झट से बैठ गए, और ऊपर लाला को बिठा दिया गया, स्नान कराया गया। लाला का जल जैसे भोले बाबा के ऊपर से गया, लाला हंसने लगा। प्रेम से बोलना। तभी से भोले बाबा का एक नाम हो गया, नंद योगेश्वर। बोलो नंद योगेश्वर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भोले बाबा भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करके अपने धाम को चले गए। अब लाला थोड़ा बड़ा हो गया, मित्र मंडली बन गई। मित्र मंडली बन गई तो चोरी करने लगा। श्रेणु सखी कौतुकम में कम माँ भास्याः शरीरवा। आज यमुना के किनारे गोपिकाएं सायंकाल की बेला में जल भरने के लिए आई हैं और आपस में वार्तालाप कर रही। एक गोपी कह रही है, मैंने आज लाला को देखा। श्रेणु सखी कौतुकम में कम, मैंने देखा लाला कौतुक कर रहा था। कैसा कौतुक? आज मेरे घर में आया और आकर के माखन को चुराया, मटकी को फोड़ा, और जैसे माखन चुरा करके खा रहा था ना, तो लाला के मुखार बिंद में दही ऐसा चमक रहा था कि पूछो न। श्रेणु सखी कौतुकम में कम। एक गोपी ने कहा, बस इतना? लाला तो मुझे आज स्वप्न में दर्शन दिया, और लाला स्वप्न में आकर के मुझसे ठिठोली कर रहा था। तो जो नवीन गोपिकाएं थी ना, नई नवेली जो बहुएं आई थी, वो सोचने लगी ये तो सब लाला का दर्शन कर ली, कान्हा का दर्शन कर ली, लेकिन अभी तक मुझे कान्हा का दर्शन नहीं हुआ, क्या करें? आपस में उन्होंने विचार विमर्श किया, क्या किया जाए। एक गोपी ने कहा, एक उपाय है कि लाला का दर्शन हो सकता है। एक काम करो, अपने अपने घर में जाओ और घर में जाकर के अपने घर की सारी दूध दही की मटकी फोड़ दो। फोड़ करके जब सास पूछें कि मटकी किसने फोड़ी, तो बता दो कि नंद का छोरा आया था, नंद का लाला आया था, और वही मटकी फोड़ करके माखन मिश्री खा करके चला गया। हमारा सभी गोपिकाएं गई, अपने अपने घर के माखन की सारी मटकियां फोड़ दी, और सारी मटकियां फोड़ करके बैठी हैं। जब सासें आई, सासों ने पूछा कि ये किसने किया? नंद के छोरा ने किया, यशोदा मैया के छोरा ने किया।
अब सासे कहने लगी एक काम करना, सुबह जाना नंदरानी से उलाहना दे करके आना। अब प्रसन्न हो गई गोपिकाएं कि मुझे उस लाला का दर्शन मिलेगा। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर ठोरनी खगी रही। लोन युग नैन पर मीठे रस बैन पर वाहिद की पैन पर खोरनी खगी रही। मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गए कि आज लाला का दर्शन होगा। और महाराज जैसे सुबह हुआ सब एकत्रित हुई और चल दी नंद बाबा के महल की तरफ। नंदरानी ने देखा सारे गोपिकाओं का समूह मेरी तरफ आ रहा है, बात क्या है? नंदरानी बाहर आई, एक गोपी ने कहा, अरे मैया अपने कन्हैया को बुला। ये मैया अपने कन्हैया को बुला। मैया ने कहा बात क्या है? पहले कन्हैया को बुला फिर बताएंगे। और जैसे ही कन्हैया को बुलाया मैया ने, कन्हैया आए और कन्हैया ने गोपिकाओं को देखा तो झट से मैया के आंचल को अपने सर से डाल दिया। क्यों? चोर के दाढ़ी में तिनका, माखन तो चुराता ही है। अब कन्हैया सोचने लगा आज मेरा पोल खुल जाएगा, जो मैं चोरी करता हूं ना, ये गोपिकाएं आज सब कुछ बता देगी। एक गोपी कहने लगी अब चेहरा छिपाने से कुछ नहीं होगा। पहले तो शर्म नहीं आई, ग्वालिन के ग्रह चोर कियो इतराए गयो अब कृष्ण कन्हैया। दूधन पी बलवान भयो तो ही गर्भ भयो बल के अधिकैया। नारिन पैद्र मारत हो तुम्हें लाज न आवत भर लड़कैया। चोली के बंधन खोलत हो तुम जान को आए बस। ये लाला मुख न छिपा, सामने दिखा, तब शर्म नहीं आ रही थी। एक गोपी ने कहा अरे मैया इसकी बहुत बड़ी करतूतें हैं। मैया जानते हो ये तेरा लाला क्या करता है? यशोदा मैया ने कहा क्या करता है? ये तेरा लाला एक दिन मेरे घर गया और मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए पकवान बना रही थी। मैं सत्यनारायण भगवान के पूजन के लिए पकवान बना रही थी और तेरा लाला गया। तेरे लाला ने कहा एक गोपी मुझे प्रसाद दे, भूख लगी है। हमने मना कर दिया कि पूजा होगी और पूजा के बाद भगवान को भोग लगेगा फिर प्रसाद मिलेगा। तेरे लाला ने जानते हो क्या कहा? तेरे लाला ने कहा तेरी खैर नहीं, तेरे सत्यनारायण भगवान की खैर नहीं। और गए पूजन घर में, वहां सत्यनारायण भगवान को उठा करके शालिग्राम भगवान को उठाया, मुख में डाल लिया और दो छोटे छोटे काले काले पिल्ले ला करके आसन में बिठा दिया और बड़ी जोर जोर से कहने लगा ए गोपी देख तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। बाहमरोरत कंगन फोरत काय के बाप के कर्ज खवैया। इसे शर्म नहीं आती। एक गोपी ने कहा मैया बस इतनी सी बात नहीं है, एक दिन मेरे यहाँ भी सत्यनारायण भगवान की कथा थी और ये तेरा कान्हा पहुंच गया, प्रसाद मांगने लगा, हमने भी मना कर दिया। और जब हमने मना किया तो तेरे लाला ने कहा रात को देख लूंगा। और रात्रि जब हुई हम पति पत्नी सो रहे थे, तेरा लाला आया और सोते हुए हम पति पत्नी के मेरे सिर के बाल और मेरे पति के दाढ़ी के बाल आपस में बांध करके बड़ी जोर से चिल्लाया। और जब दोनों हम झटके से उठे ना तो हमारा आधा सर का बाल और हमारे आधा पति के दाढ़ी का बाल पट गया। मैया क्रोध में आ गई, लाला ये करता है, सामने खड़ा हो जा। लाला रोने लगा और जब लाला रोने लगा गोपिकाएं हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी रे मैया लाला को ना डांटो, ये जो उल्लाहना देने के लिए हम आई हैं ना, हमें लाला के इसी दिव्य स्वरूप का दर्शन करना था। उल्लाहना दे करके गोपी गई नहीं, अब कन्हैया तानाशाह बन गए। कन्हैया ने कहा मैया सुन, इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये सा, चोर नाम मेरो धरे
चोर चोर कह करके ये मुझे चोर घोषित कर देंगी और फिर तेरे ये छोरे का विवाह नहीं होगा मैया। जब ब्रजमंडल में पता चल जाएगा नंद बाबा नंद रानी का छोरा चोरी करता है, कोई ब्याह करेगा? मैया बड़ी पागली है तू, बावली है, इसीलिए ये गोपिकाएं आई थी। मैया ने कहा रे लाला ब्याह की बहुत पड़ी, लाला ब्याह की बहुत पड़ी, अभी है छोटा सा ब्याह, देख लिया क्या? लाला ने कहा हाँ मैया, इसीलिए तो मैं शाम को यमुना के किनारे जाता हूँ मैया, बड़ी सुंदर है। मैया ने कहा कहाँ की है? अरे मैया सुन, प्यारी वो प्यारी मैया, हाँ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं कि संका मैया, राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दे मेरी, राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दे सगाई। जय हो। श्री राधे। 101 रुपया श्री ब्रजेश चौरसिया मोदी जी की ओर से, 51 रुपया धम्मे चौरसिया जो पलिया पे स्थान पर रह रहे हैं, 51 रुपया को प्रदान, 100 रुपया को प्रदान, 50 रुपया गुंटो चौरसिया इंदौर वालों की ओर से, 50 रुपया प्रभु की माता जी भोपाल वालों की ओर से, 100 रुपया रूपेंद्र चौरसिया इंदौर वालों की ओर से, 50 रुपया किशोरी कोमिया वालों की ओर से, 51 रुपया गुप्तदान और 50 रुपया हेमंत चौरसिया हरे वालों की ओर से। भगवान आपका भंडार बना रखे। जय हो। मैया कहने लगी कन्हैया इसीलिए तू शाम को यमुना के किनारे जाता है? हाँ मैया। मैया ने कहा कन्हैया तो लगती कैसी है वो? सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, कल ही देखा था लाते यमुना से झारी, 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 सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, कल ही देखा था लाते यमुना से झारी, कल ही देखा था लाते यमुना से झारी, दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया, दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया, दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया,
उस राधा की बात कर रहा है। सुन लाला, उस राधा से तो तेरी सगाई नहीं होने दूंगी, उसकी बात कर रहा है। कान्हा ने कहा हाँ मैया। अब मैया कहने लगी ये लाला सुन, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, उसकी बातों में मेरे लाल ना फंसना, 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 लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, जोड़ी तुम्हारी ऐसी वैसी ना होगी, जोड़ी तुम्हारी ऐसी वैसी ना होगी, वैसी ना होगी। मैया ने कहा सुन लाला, राधा से कट्टी कर ले, राधा से कट्टी कर ले, इसमें है तेरी भलाई। मैया तेरी सगाई तेरी, राधा से कर दे सगाई तेरी, राधा से कर दे सगाई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन, एक दिन भगवान ने स्वयं अपने घर में चोरी करी, मैया को पता चल गया, मैया ने उखल से बांध दिए, उखल से बांध करके अपने आंगन में छोड़ दी, किसी काम से बाहर चली गई। लाला ने एक लीला करी, उखल में बंधा हुआ कन्हैया नंद बाबा के आंगन में यमलार्क अर्जुन नाम के दो वृक्ष हैं, उन दोनों वृक्ष के बीच से निकल करके उखल को फंसाया और कमर का झटका दिया, दोनों पेड़ नीचे गिर गए। उसमें से दो दिव्य स्वरूप धारण करके देवता समक्ष खड़े हो गए, जो कुबेर के पुत्र हैं नल और कुबर, जिन्हें ऋषियों ने श्राप दे दिया था, वृक्ष योनि को प्राप्त किया था। आज ठाकुर ने कृपा करी और जैसे वृक्ष गिरे, ग्वाल बालों को पता चला, ग्वाल बाल दौड़ करके आए, यशोदा मैया नंद बाबा आए, सभी ने संकल्प कर लिया आज से हमें गोकुल में नहीं रहना। क्यों? जब से गोकुल में कन्हैया ने जन्म लिया है, तब से कन्हैया को मारने के लिए कंस मामा कोई ना कोई राक्षस को भेज ही रहा है। एक काम करो, गोकुल छोड़ करके वृंदावन को चलते हैं। अब वृंदावन में गए, कन्हैया के द्वारा गाय का पूजन कराया गया। अब गाय चराने ग्वाल बालों के साथ में कन्हैया जाने लगे और महाराज गाय चराते हुए महाराज कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों को भगवान ने मारा। वत्सासुर, अघासुर, बकासुर, केकसी। और जब अघासुर को भगवान ने मारा तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। नौमीड्यते भवभुसे तडितंबराया, कुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाया, वन्यस्रदे कवल वेत्र विशाल वेणु, लक्ष्मस्प्रिय प्रदुपसे पशुपांक जाया। भगवान ने ब्रह्मा जी के भी मोह का खंडन किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन,
इसके बाद भगवान ने कालिया नाथ को नाथ करके सौरभ कुंड से कालिया नाथ को बाहर किया। और एक दिन कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरा, कार्तिक के महीने में एक माह गोपिकाएं कृष्ण को पाने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाती हैं। यमुना जी में स्नान करती हैं। कन्हैया को पता चला, कन्हैया ने विचार किया ठीक है मुझे प्राप्ति के लिए स्नान कर रही हैं, ये मुझे प्राप्त करने के लिए ये स्नान कर रही हैं, लेकिन ये नग्न होकर के अर्थात वस्त्र उतार करके यमुना में स्नान कर रही हैं। वस्त्र उतार करके कभी जल में स्नान ना करो। क्यों? जल का देवता होता है वरुण, पाप लगता है। सारे वस्त्र धारण किए, जो वस्त्र आपने धारण कर रखा है ना, जैसे माताएं तो ठीक है वस्त्र धारण करके स्नान करती हैं, हमारे भाई बंधुओं ने सारा कपड़ा उतारा और बस केवल कोपीन धारण किया और चले गए गंगा जी में। गंगा या यमुना यदि किसी भी तीर्थ नदी में या सरोवर में स्नान करना है तो सारे वस्त्र धारण करके प्रवेश लो। गोपिकाएं यहां गलती कर रही, वस्त्र उतार के रख करके फिर नग्न अवस्था में जाती, स्नान करती और स्नान करती बाहर आती, भगवान का पूजन करती कि एक दिन के लिए कन्हैया हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरा, लेकिन कन्हैया को देखा नहीं गया। कन्हैया आए और लीला करी, सभी गोपिकाओं के चीर का हरण किया और कदम के वृक्ष में लेकर के चढ़ गए। गोपिकाएं जैसे देखी कन्हैया लेकर के चीर, हमारी साड़ी चला गया। गोपिकाएं कहने लगा लाला साड़ी दे दो, कन्हैया कह रहा बाहर आके ले लो। गोपिकाएं कहती कि दे दो, कन्हैया कहता बाहर आके ले लो। एक गोपी कह रही है कि लाला तुम्हें शर्म नहीं आती, हम बाहर आएंगी इस अवस्था में है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लाला ने कहा जब मुझसे शर्मा रही हो तो जल के अंदर जब गई थी तब शर्म नहीं आई। क्यों? जिस जल में स्नान कर रही हो वो वरुण भगवान है और तब तुम्हें शर्म नहीं आई। भगवान ने ज्ञान दिया और भगवान ने वरदान भी दिया कि मुझे पाने के लिए तुम ये व्रत कर रही हो ना, तो एक दिन मैं तुम सबको पति रूप में प्राप्त होऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब लाला घर में आया। लाला जब घर में आया देखा मैया पकवान बना रही है, सुंदर सुंदर से पकवान। खीर खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजलांड बालूशाही, मेवा मटरी मसूर पाग, केक रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा पूजन सब सामग्री, गिरिराज आज आपको भोग में लगाई। कन्हैया पहुंचे मैया से कहने लगे मैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैया ने कहा लाला आज नहीं मिलेगा, आज हम ये जो पकवान बना रहे हैं ना जय जय की पूजा करेंगे, जय जय की, तब ये पकवान मिलेगा खाने के लिए। अब रोने लगे कान्हा, रोते रोते नंद बाबा के पास में गए और नंद बाबा से कहने लगे मैया ने डांटा है। बाबा ने कहा क्यों डांटा? मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही, हमने कहा कुछ खाने को दे दो, लेकिन मैया ने मना कर दिया नहीं मिलेगा, आज जय जय की पूजा होनी है। ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने कहा इंद्र देवता हैं, आज के दिन उनकी पूजा करते हैं। यदि पूजा नहीं करेंगे तो वो जल की वर्षा नहीं करेंगे, और जब जल की वर्षा नहीं करेंगे तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो खाने के लिए नहीं होगा। लाला कहने लगे इंद्र भगवान के वर्षा करने से यदि जल, इंद्र भगवान की जब पूजा करते हो तब वो जल वर्षा करते हैं, तो ये इंद्र भगवान अपराध कर रहे हैं। क्यों? कर्मो प्रधानो विश्व करिरा
फल चाखा जो दस पैनी जो बस फल चाखा कदम भगवान ने समझाया कि कर्म प्रधानता है, इंद्र भगवान का पूजन करने से नहीं। एक काम करो, आज से इंद्र भगवान का नहीं गोवर्धन का पूजन करना है। और कन्हैया की बात को मान करके सभी गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए चल दिए और महाराज सभी ने पूजन किया। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा प्यारो, नहीं माने मेरा तनवा, नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा, माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा, नहीं माने मेरा बलवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा। मैं तो धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा, तो मैं धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा। जय हो। एक विशेष सूचना ध्यान दीजिएगा, जो भी माताएं बहनें भाई बंधु हैं सभी से करबद्ध निवेदन है कि कोई बिना प्रसाद का नहीं जाएगा, बिना प्रसाद का नहीं जाना और बिना यज्ञ नारायण भगवान के प्रदक्षिणा के नहीं जाना। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति 4-4 प्रदक्षिणा जरूर लगाएगा, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की विशेष 4 ही परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है। और 4 के बाद आपके मन में जितना भी भाव उत्पन्न हो जाए उतना लगाओ, आपको फल मिलेगा। और परिक्रमा लगाने के बाद चकाचक है ना, चकाचक प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है। श्री राधे। के बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, सिद्ध बाबा महाराज की जय, कल सभी माताओं की हो। अब रे अपनों बोल रहे हो बच्चों, है ना। समस्त भक्तगण इसी प्रकार 3 दिवस शेष और रह गया है। आप लोग अपना तन मन और धन से सहयोग कर इस श्री राम महायज्ञ को सफल बनाएं। इसी प्रकार आप लोग पधारें, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें, प्रसाद ग्रहण करें, संतों का दर्शन करें और सिद्ध बाबा का दर्शन करें और प्रसाद लेकर के बढ़िया राधे 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 कहते कहते अपने घर जाए। आइए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, आज की कथा का यही विश्राम, फिर आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया
जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीता राम जय सीता राम, जय जय सिया 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 राम। बस आके अच्छा लगा। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थबोध्यामहे ओम चन्द्रमा मनसो ज्योतिषो सूर्यो वजायताम सौदागायश्च प्राणस्य मुखादवदेवजातः मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। कष्ट है जो ज्ञान भगवती, नाव में
व्यास व्यास तेरी गाए आरती श्यामा शांति सुशांतर भवतु शर्वरा हरि ओम देवास्तानंदानगुदमान्यासन्ना देवना गुणहिमारः सजन्तु चित्रपूर्वेशाद्याः शन्तु देवाः हरि ओम कदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिमया नमः यहाण परमेश्वरः श्रीगुरुसत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे वृन्दावन हरिलाल की जय हो राघव भगवान की जय हो देव भगवान की जय हो यज्ञनारायण भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो अन्नपूर्णा मैया की जय हो गजरामचंद्र भगवान की जय हो धाम की जय हो व्यासजी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नारियों में विश्व का गौ माता की जय हो गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की